नमस्कार दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 1 साल का समय बचा है, लेकिन राजनीतिक पार्टी अभी से एक्टिव मूड में आ गई है, चुनावी मूड में आ चुकी है। अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा, अलग अलग राजनेता द्वारा लगातार बिहार की यात्रा कर रहे हैं और अपनी यात्रा के दौरान ही कई सारी घोषणाएं कर रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। उससे भी आगे बढ़कर अब सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी मांग साफ कर दी है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के अंदर रहकर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 70 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी 70 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ी थी और 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो पहले से बेहतर हुआ, क्योंकि 2019 में कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीती थी लोकसभा में और तब विधानसभा में वो 70 सीटों पर चुनाव लड़ी। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 3 सीटें जीती और 1 या 2 जगह दूसरे नंबर पर रही। तो वो चाह रही कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कम से कम हम 70 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, उससे कम पे तो लड़ेंगे ही नहीं। हम इतनी सीट पर 2020 में भी लड़े थे और 2025 में भी हम इतनी सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के इस डिमांड पर तो अभी तक आरजेडी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव इससे पहले ही बिहार में अपनी चाल चल चुके हैं कि कांग्रेस को किसी तरह से डैमेज कंट्रोल कर रखा जाए और उन्हें कम से कम सीट दिया जाए। इसी सिलसिले में वो पहले ही इंडिया गठबंधन को लीड करने वाली बात पर वो ममता बनर्जी का समर्थन कर चुके हैं। लालू यादव के इस बयान को इसी से जोड़कर देखा गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कंट्रोल में रखने के लिए, यानी कि कांग्रेस को कम से कम सीट उन पर प्रेशर बनाने के लिए लालू यादव ने इस तरह का बयान दिए। तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी अब साफ कर दिया गया कि हम तो 70 से कम सीट पर चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। और इससे एक दिन पहले पूर्णिया के जो सांसद है पप्पू यादव ने कहा कि अगर हरियाणा और महाराष्ट्र वाली गलती बिहार में हुई तो फिर वही परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले हमें गलतियों से सीखना चाहिए और कांग्रेस को बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहकर चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कि पप्पू यादव कह रहे थे कि कांग्रेस के नेतृत्व में बिहार में इंडिया गठबंधन को चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कि इंडिया गठबंधन के अंदर आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचतान दिखना शुरू हो गया है। आरजेडी चाह रही है कि हम कांग्रेस को कम से कम सीटें दें, वही कांग्रेस चाह रही है कि हम तो 2020 में जितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे उससे कम सीट पर तो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने बयान में प्रशांत किशोर, जो बिहार के जन स्वराज पार्टी के संस्थापक है और नई पार्टी का गठन हुआ, इसको भी ऑफर दे डाले। प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि प्रशांत किशोर भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो, यानी कि अनौपचारिक या औपचारिक रूप से एक तौर से इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पीके को भी ऑफर दे दिया कि आप आइए हमारे गठबंधन में शामिल होइए, आपका वेलकम है। हो सकता है कि आगे अगर आरजेडी और कांग्रेस के बीच और भी मतभेद देखने को मिला तो ऐसा भी हो सकता है कि पीके और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज और कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव गठबंधन के तहत चुनाव लड़े और आरजेडी को अकेला छोड़ दे कांग्रेस। अगर ऐसा होता है तो बिहार में पूरे त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। एक तो एनडीए जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी होंगे, एक आरजेडी जो अन्य दलों के साथ रहेगी और एक कांग्रेस पीके के साथ जा सकती है। इस बात की भी संभावना हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के जो बिहार अध्यक्ष है उन्होंने पीके को ऑफर दिया कि आप इंडिया गठबंधन में आइए, आपका वेलकम है, तो कहीं ना कहीं उनका इशारा यह है कि हम पीके के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। और इस तरह का बयान जो कांग्रेस अध्यक्ष कहीं ना कहीं आरजेडी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि उन पर प्रेशर बनाने के लिए ही दिया। एक तरफ लालू यादव कांग्रेस पर प्रेशर बना रहे तो कांग्रेस लालू यादव पर प्रेशर बना रहे, और ये पॉलिटिक्स ही प्रेशर का खेल है। प्रेशर हर एक दूसरे पार्टी पर, अपने सहयोगी दल पर बनाते हैं कि आप कम पे लड़िए, हम ज़्यादा पे लड़ेंगे, आपका वजूद कम है, मेरा ज़्यादा है, हम बड़ी पार्टी है, आप छोटी पार्टी है, हर किसी पर प्रेशर बनाते हैं। और इस समय कांग्रेस लालू यादव पे प्रेशर बना रहे, लालू यादव कांग्रेस पे प्रेशर बना रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी, लालू यादव उन्हें कितनी सीटें देते हैं, क्या आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे या फिर एक नया हमें देखने को मिलता है कि कांग्रेस और पीके गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। तो अगर कांग्रेस और पीके गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो एक ये नया समीकरण हमें बिहार में देखने को मिल सकता है। बाकी इस बात की संभावना लगभग 9 के बराबर है, लेकिन फिर भी राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर कुछ पॉसिबल है। अभी तो 1 साल का समय बचा है, कुछ भी हो सकता है। जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।